दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक वीडियो आई है यूट्यूब के ऊपर, उसको मैं रिप्लाई करने के लिए आया हूं। दोस्तों आप इस वीडियो का थंबनेल देख सकते हैं कि आगे जो इसने सवाल जो इन्होंने इसने एलपीएन टोकन के बारे में बातें करी हैं उन्हीं का मैं जवाब देने के लिए आया हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो ये बंदा बोलता है कि हमारा जो मर्फी टोकन है, ये मर्फी टोकन TRC20 ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर है। ठीक है, उसके ऊपर है तो है, और ये कहता है कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब ये फिर कहता है कि अथेरियम से भी बेस्ट है, एलपीएन टोकन अथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है, वो इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं है। दोस्तों अब बात आती है इसका जवाब देने की। दोस्तों स्कूल चाहे कैसा भी हो, पढ़ने वाला बच्चा जो लायक बच्चा होगा ना, होनहार बच्चा होगा, वो अगर सरकारी स्कूल है ना उसमें भी पढ़ जाएगा। अगर बच्चा होनहार नहीं है, उसको चाहे जितने मर्जी हाई फाई स्कूल में बिठा दो, वो तब भी फेल ही होता रहेगा। तो दोस्तों अब होनहार की जब बात आई है तो होनहार की बात करते हैं कि एलपीएन टोकन अपना कहाँ स्टेटस रखता है, एलपीएन टोकन की क्वालिटी क्या है और मर्फी टोकन की क्वालिटी क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें चेक करना होता है। अब क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड के बीच में कितनी है? लगभग 7 लाख के करीब क्रिप्टो करेंसी है, और उसमें से जो वैलिड है, जो जेन्युइन है, जिन्होंने अपने पैरामीटर्स पूरे किए हुए हैं, वो टोटल 9,000 है। अब वो जो 9,000 हैं वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है। अब चेक करते हैं कि क्या मर्फी टोकन उसके ऊपर है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है, उसको पहले चेक करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो जिस भी टोकन ने अपने कुछ पैरामीटर्स पूरे किए होते हैं, अपने पैरामीटर के ऊपर खरा उतरा होता है, उसका नाम इसके बीच में लिस्टेड होता है। अब जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये यहाँ डालते हैं हम। पहले एलपीएन टोकन को चेक करते हैं। एलपीएन, दोस्तों ये देखिए एलपीएन टोकन आ चुका है ऊपर। इसका मतलब है कि एलपीएन टोकन ने अपने पैरामीटर्स पूरे किए हुए हैं, और इससे एक्स्ट्रा और भी बताते हैं एलपीएन टोकन के बारे में, एलपीएन टोकन की औकात क्या है। और अब चेक करते हैं, जो बंदा बोलता है जो एलपीएन टोकन के साथ मर्फी टोकन को कंपेयर किए जा रहा है। दोस्तों जिसके पैरामीटर्स, जिसकी कुछ औकात होती है, जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी क्वालिटी होती है, जिसके पास क्वालिटी होती है ना, वो अपनी शर्तों के ऊपर काम करता है, अपने रेट के ऊपर काम करता है, और लोग उसी के पास जाते हैं जिसकी कुछ वैल्यू होती है। दोस्तों विश्वास, अब एक जूता बाटा का है, एक वुडलैंड का है, और एक आम जूता है। जूता तो जूता है, लेकिन फिर वुडलैंड का इतना महंगा जूता लेने क्यों जाते हैं लोग? दोस्तों क्वालिटी, वैल्यू, औकात है उसकी। अब जिसके पास औकात नहीं है, वो ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए सस्ता महंगा कुछ भी करेगा, वो कुछ ना कुछ उनको फैसिलिटी देने के लिए ग्राहक की शर्तों पे काम करेगा।
जब ग्राहक के विश्वास के ऊपर कोई चीज़ खरी होती है ना, तो विश्वास तो ग्राहक उसकी कोई भी कीमत देने के लिए तैयार होता है। अब चलते हैं मर्फी टोकन के ऊपर। ये हमने इसको यहाँ से किया कैंसिल, इसको काटा। अब लिखते हैं मर्फी टोकन। ये देखिए भाई, ये देखो मर्फी, यहाँ लिखा हुआ आ गया नो रिजल्ट। अब शायद ये लोग कहेंगे कि आपने आगे टोकन नहीं लिखा। मैंने तो सिर्फ एलपीएन लिखा था, हमारा एलपीएन आ गया, लेकिन जहाँ पे मैंने मर्फी लिखा है मर्फी नहीं आ रहा है। दोस्तों स्पेलिंगों में शायद मिस्टेक हो, वहाँ पे जो मैंने देखा मर्फी का स्पेलिंग वही मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर भी एक बार मर्फी दोबारा दूसरी तरह लिख के देख लेता हूँ, शायद आ जाए। ये देखो, अब मैं डालता हूँ FY, ये ले लो, यहाँ नहीं आ रहा। फिर भी कहने का मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन नहीं हुए सर। यहाँ पे देखिए, अब मर्फी की जगह बर्फ़ी लिख दूँ, मिठास डाल दूँ थोड़ी सी, देख लेता हूँ कि यहाँ पे बर्फ़ी लिख के आता है या नहीं आता है। यहाँ पे हम बर्फ़ी लिख देते हैं। ये लो जी, हमने कर दिया बर्फ़ी, नहीं आया। कमाल है, इतना कुछ करने के बावजूद भी नहीं आ रहा। अब स्पेलिंग यहाँ पे भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये लो, नहीं आ रहा है। दोस्तों यही से पता चलता है कि एलपीएन टोकन के साथ ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने टोकन को। मार्केट कैप के ऊपर नहीं आ रहा है। अब कुछ और पैरामीटर बताता हूँ एलपीएन टोकन के, वहाँ तक तो ये कभी पहुँचने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, जहाँ 1 साल के बीच में एलपीएन टोकन जाके बैठ चुका है। तो दोस्तों देखा आपने, बच्चा इनका फेल हो गया, मार्क्स पूरे ले ही नहीं पाया और लिस्ट में उसका नाम भी नहीं आया। जानी, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब भी कोई चीज़ या कोई इंसान या कोई एक्टर या कोई किसी भी तरह की या कोई कंपनी है, तो वो कंपनी जब आगे बढ़ने लगती है, जब वो एक ब्रांड बन जाती है, तो उसके नाम की सीढ़ी बना के लोग अपने लिए तरक्की का रास्ता अपनाते हैं। उसकी बुराई करके अपने लिए अपने आप को ऊपर उठाते हैं। जिनमें खुद में दम नहीं होता है ना, वो इसी तरह करते हैं। कई यूट्यूबर मैंने देखे हैं कि वो अच्छी खासी चलती हुई कंपनी की बुराई करने लग जाते हैं व्यूज़ लेने के लिए। दोस्तों अगर दम है ना, तो अपने दम पे अपनी कामयाबी का इतिहास लिखिए। तो दोस्तों आगे क्या ये बोलता है? ये बोलता है कि एलपीएन टोकन यूएसडीटी के बीच में विड्रॉ देता है, और वो भी जो टोकन के बीच में नहीं देता है। जो डिविडेंड देता है वो टोकन में नहीं देता है, यूएसडीटी के बीच में। ये भी एक स्कैम है। दोस्तों स्कैम कैसा है? ये स्कैम कैसे हो सकता है? या तो आपसे कुछ छुपा के रखा हो एलपीएन टोकन ने, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आमने सामने है, वो यूएसडीटी दे रहा है तो दे रहा है। और इसने एक बात और कही कि उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको पैसा ना मिले तब बोलो। जून महीने से चल रहा है, अगर किसी को गलत लगता तो वो बोलते, छोड़ के चले जाते या ना ज्वाइन करते। इसको जब हम प्लान दिखाते हैं तो उस वक्त ये सारी चीज़ें परख लेते हैं ना लोग, तभी आता है ना। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पैसा रखा हो किसी का तब बोलो, तब स्कैम कहते हैं। स्कैम कैसा? अब ये इन्होंने 18 महीने की बजाय 12 महीने कर दिया।
कल को कोई 6 महीने का टाइम रख देगा तो क्या 12 महीने वाला स्कैम हो गया? ये किस तरह की बातें करते हैं। अब ये इसने फिर कहा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ट्रॉन की, एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर है। दोस्तों, एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उसका रेट कहाँ पे है? ट्रॉन का रेट कहाँ पे है? और अथेरियम का रेट देख लो कहाँ पे है। वो 3 लाख को टच करके आ गया और ये 11 रुपए से वापस मुड़ के चला गया। कहाँ गई टेक्नोलॉजी फिर? दोस्तों, ये एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर भी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग तक नहीं पहुंच पाए। और दोस्तों, एक और आपको एलपीएन टोकन की खास बात बताता हूं कि 7 लाख क्रिप्टो करेंसी है, जिसके बीच में 9,000 क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 9,000 क्रिप्टो करेंसी जो है वो वैलिड है, जो जेन्युइन है और टेक्निकल पैरामीटर जो हैं उनके ऊपर वो काम कर रही है, उनके ऊपर वो खरी उतरती है। तो उसमें से भी डॉलर के ऊपर पहले ट्रेडिंग होती थी, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग होनी शुरू हुई। क्रिप्टो करेंसी भी, उसके बीच में भी 5 टोकन आते हैं जिनके ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है और उनमें से एलपीएन टोकन एक है। 5 में से एक एलपीएन टोकन है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। और यहाँ तक इतनी क्रिप्टो करेंसी होने के बाद उनके बीच में से निकल के एक साल का बच्चा निकल के आता है, वो जहाँ तक पहुँच जाता है, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है दोस्तों। और ये कॉइन मार्केट कैप तक नहीं पहुँच पाया मर्फी टोकन, तो वहाँ तक कब पहुँचेगा ये? और कंपेयर कर रहे हैं एलपीएन टोकन के साथ अपने आप को। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो इस तरह लोग मतलब कि फालतू की बातें करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। तो दोस्तों, ओके, बाय बाय।